स्टार्ट करें। Started, sir. तो बता रहे थे कि साइकोलॉजी जो है इट इज ऑल अबाउट थॉट्स, जो आइडियाज आते हैं हमारे जहन में, फीलिंग्स जिसका मैंने अभी डिस्कशन आपको किया, ठीक है। फीलिंग्स आती हैं, एहसास होते हैं, और ये एहसास का लेवल हर शख्स का अलग होता है, ये बात याद रखिए। बाज लोग छोटे से गम को पहाड़ समझते हैं। मतलब किसी की सुई चुभ गई तो वो कहेगा मेरी उंगली कट गई, मैं मर गया। और किसी को इतनी बड़ी तकलीफ हो जाती है, इतने हादसा से वो गुजर जाता है, इतने नुकसानात से गुजर जाता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है और कहता है अकुना मटाटा। नो वरी, टेंशन। और बात ठीक है कि जब तक हम मतलब ऐसा बिहेवियर नहीं शो करेंगे ना, वी कैन नॉट सर्वाइव। हमें Yes, सर्वाइव sir. खबर चाहिए, बहुत सारी कनात चाहिए। और देखिए अल्लाह भी कहता है ना कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो ये जो फीलिंग्स हैं इंसान के, ये हर एक के अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर परसेप्शन, परसेप्शन का मैंने आपको बताया कि फहम। अभी जैसे मिसाल दी मैंने आपको एक बोतल की, अब बोतल क्या क्या है उसके इस्तेमालात आप कर सकते हैं, ऑल डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन। ठीक। फिर रीजनिंग, इंसान रीजनिंग करता है, जवाब लाता है। देखिए 2+2=4, ये जब आपने पहली मर्तबा सीखा तो आपको सिखाया गया होगा कि देखो एक ये पेंसिल है, एक ये पेंसिल है, इन दोनों को एक जगह रख दो तो ये 2 बन जाती हैं। फिर इनमें जो है वो 2 पेंसिलें और ऐड कर दो तो ये 4 बन जाती हैं। कुछ इस तरीके से आपने सीखा होगा, है ना। फिर अब ऐसा हो गया आपका दिमाग कि माशाल्लाह अब आप हजारों का हिसाब कर सकते हैं। तो उसका मतलब है कि आपके जहन में रैशनल थिंकिंग सीख गई और आपने रीजनिंग सीख ली। इसी तरीके से आप कॉम्प्लेक्स रीजनिंग भी करते हैं। अब फर्ज करें आप किसी से बहस करते हैं। बहस करना एक अच्छी बात है, लेकिन बहस में रैशनल होना चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए ना। तो इंसान की एक नेचर है रीजनिंग की। ये रीजनिंग जानवरों में नहीं। जानवर को जिससे बांध दो वो वहीं बंधा रहा है। इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि वो जवाब पूछता है, वो जवाब चाहता है, वो लॉजिक चाहता है, ठीक है। अगर है कि भाई आप एक कमरे में पूरे दिन भर बैठे रहें तो आप सवाल करेंगे ना, वाई। ये जो वाई है, व्हाट है, हु है एंड हाउ, ये 4 सवाल इंसान के जहन में हमेशा होते रहना चाहिए और होते हैं, ठीक है। क्या, कैसे, क्यों, कैस, किसने, ये सारे सवालात पैदा होते हैं। दिस इज ऑल रीजनिंग, ठीक है। ये इंसान की सलाहियत है। आपने जब साइंस ज्वाइन की होगी, साइंस के जब सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे तो आपके जहनों में बेशुमार सवालात आए होंगे और बतदरीज आपने अपने असातिज़ा कराम से सवालात किए होंगे और पूछे होंगे और आज आप इस लेवल पर हैं कि आप साइंस को अच्छे तरीके से समझते हैं, है या Yes, नहीं है। sir. Yes, sir. ह्यूमन Sir. पढ़ना शुरू कर दिया आपको, ये पढ़ना आसान लगता नहीं। एक तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये तो अपनी उसके अंदर चल रही है। फिर इंसान का अपना बिहेवियर आप देखिए। आप इंशाल्लाह ताला अच्छे तबीब बनेंगे। अच्छे तबीब है ये बाय डेफिनेशन क्या है, वो जो एक में बैठे जिसकी फीस जो है वो 2,000 रुपए हो, जो मेकअप करके, जो परफ्यूम लगा कर बैठे, जिसके क्लिनिक के आगे गाड़ी खड़ी हुई हो, वो अच्छा फिजिशियन कहलाता है। या वो अच्छा फिजिशियन होता है जिसका अखलाक अच्छा होता है, जिसका जो अखलाक लोगों से अच्छा हम होता है, जिसका अखलाक अच्छा होता है। अच्छी करता है, जिसकी डायग्नोसिस अच्छी होती है, जो गाइड अच्छा करता है, वो फिजिशियन अच्छा कहलाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये सारी वो चीजें हैं जिसमें एक साइकोलॉजी छुपी हुई है, इसमें फीलिंग्स छुपी हुई है, इसमें बिहेवियर छुपा हुआ है, इसमें रैशनल छुपा हुआ है, इसमें लॉजिक छुपी हुई है, इसमें थॉट्स छुपे हुए हैं, इसमें मेमोरीज हैं, ठीक है। अच्छा, मेमोरीज, आपकी याददाश्त जो है वो बड़ी मानी रखती है। आपने सबसे पहले अपने माँ बाप को कब देखा?
कैसा कैसा सवाल है ये? तो बता सकता है? कोई दिन याद है आप? सर जब हो गया पैदा ना? हुए थे पहले सर बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल लेकिन है सर। आपने देखा तो पहले दिन ही था। जब आप पैदा हुए तो सबसे पहले तो आप नर्स की गोद में गए होंगे, स्टाफ होगा कोई, उसको देख रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर आप 3 घंटे के बाद अपनी माँ के सुपुर्द कर दिए गए। फिर आपके अब्बू आए होंगे, वो आपसे गुफ्तगू कर रहे होंगे, प्यार कर रहे होंगे, आप उनको देखते होंगे, फिर मिलती होंगी, फिर नहीं मिलती होंगी, फिर बतदरीज रिश्तेदार आए, सब आए, लेकिन आपको वो चीजें याद नहीं है, वो डे याद नहीं, वो रह भी नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त आपके जो ब्रेन थे ना, वो पैदा तो हो गए थे लेकिन फंक्शनली एक्टिव नहीं थे, ठीक है। वो बतदरीज होते हैं, वो बतदरीज वक्त के साथ होते हैं, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ आप गुजरे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि आपने अपने माँ को बोला मामा, और एक दिन ऐसा आया कि आपने अपने अब्बू को बोला अब्बा या बाबा या अब्बू, और वो दिन आपको याद नहीं होगा, वो दिन आपके माँ बाप को याद होगा। अब्बू, मैंने पहले सबसे पहले बाबा कब बोला था? तो देखिए टीचर कुछ जवाब देंगे आप, ऐसे ही अपनी वालदा से पूछिएगा, मैंने आपको सबसे पहले मामा कब बोला था? एक्सक्यूज मी सर, सर ये जिनके स्टूडेंट्स के माइक ऑन है वो ऑफ कर दे तो आपकी आवाज और नहीं आ पाएगी। हाँ बेटा, ये तो बात है, बंद कर दो बेटा। अच्छा, तो बात ये है कि मेमोरीज बनती हैं इंसान के जहन में, ठीक है। इसकी टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। अभी फर्ज करो, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है ना गुज़िश्ता 10-15 मिनट में, ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लेकिन जब आप इसको रिहर्स करेंगे, बार बार सुनेंगे, ये जो लेक्चर LMS पर चले जाएगा, यूट्यूब पर चले जाएगा, वहां जाकर इसको डाउनलोड करके बार बार सुनेंगे, तो फिर ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएगा और इम्तिहान वाले दिन काम आएगा। और ना सिर्फ इम्तिहान वाले दिन, बल्कि इंशाल्लाह पूरी जिंदगी भर काम आएगा। अब देखिए, ये सारी मेमोरीज और तारीख रकम हो रही है डिजिटल मीडिया पर। ये बहुत बड़ा इनाम है इस वक्त। अगर ये वाकई में देखें, ये चीज नहीं होती तो शायद उतनी स्ट्रांग मेमोरीज नहीं बनती। अब हर चीज जो है वो रिकॉर्ड पर आ जाती है, आप इसको रिट्रीव कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इससे आप आइडियाज निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह ये सब चीजें आपके जिंदगी भर काम आने वाली हैं। इसको अपना असासा बनाइएगा, ठीक है। इट विल बी योर गुड मेमोरीज। और इसी तरीके से बैड मेमोरीज भी होती है इंसान की जिंदगी में। अच्छा, बैड मेमोरीज को ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई गलत चीज है। ये हर इंसान की जिंदगी में बैड मेमोरीज होती हैं, लेकिन उससे सबक मिलता है। कहते हैं ना कि आने जो वक्त गुजर रहा होता है वो आपको एक सबक दे रहा होता है आने वाले वक्त के लिए, ठीक है। तो आप फिर वो गलतियां नहीं दोहराते हैं, बचते हैं, अवॉइड करते हैं। ये भी इंसान की सलाहियत है ना, जानवर की तो सलाहियत नहीं है, बल्कि जानवर के अंदर भी ये सलाहियत थोड़ी बहुत होती है कि वो अपने खतरात वाली जगह पे नहीं जाता, ठीक है। तो मेमोरीज गुड एंड बैड दोनों बनती हैं। बायोलॉजी इंसान के जिस्म में एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है, नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है, सेरोटोनिन है, गाबा है, कितने न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। ये सब चीजें जो है वो साइकोलॉजी पर इफेक्ट करती हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब आप खुश होते हैं तो आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है ना। जब आप खौफ में होते हैं तो आपका एड्रेनलिन लेवल बढ़ जाता है, जब आप गुस्से में होते हैं आपका एड्रेनलिन लेवल बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें साइकोलॉजी को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर psychology tries to explain, predict, modify and ultimately improve the lives of people and world where they live। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी साइकोलॉजी में مثبت पहलू ज्यादा है, पॉजिटिविटी ज्यादा है, आप खुश इखलाक भी हैं और खुश सोच भी हैं, अच्छा सोचते भी हैं, बुलंद सोच के मालिक हैं, वसी नजर रखते हैं, और लोगों के दरमियान में आप यकसा मोहब्बत तकसीम करने की कोशिश करते हैं, तो आप यकीन जाने आपकी अपनी जिंदगी भी गुले गुलजार हो जाएगी और दूसरों की भी जिंदगी गुले गुलजार होगी। लोग आपके गिर्द जमा होंगे। लोग क्यों किसी को अपना एक आइडियल मानते हैं? आपका कोई आइडियल है? कोई आइडियल पर्सनैलिटी है?
यस सर। यस सर। मेजॉरिटी की माँ बाप होगी, यस ऐसा सर। है। और सराउंडिंग Yes, sir. जिनसे Yes, हम sir. सीखते हैं, जिन जैसा हम बनना चाहते हैं। जी, अब तो जो पर्सनैलिटीज होती है ना, उसकी यस सर। वजह ये होती है उनके पास से पॉजिटिव आइडियाज आ रहे होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मोस्ट ऑफ, देखो एक बात याद रखना, कोई भी इंसान, हम सब इंसान है, 110% या 100% ऑलवेज पॉजिटिव नहीं मिलेगा। आपको ये कैलकुलेट करना होता है कि इसके पॉजिटिव कितने हैं परसेंट है और नेगेटिव कितने परसेंट है। ये कैलकुलेशन आपकी लाशऊरी तौर पर हो रही हो। यस सर। आप तभी, क्या जिससे आप आइडियलाइज हुए हैं, जिसको आपने आइडियलाइज किया हुआ है, क्या कभी वो आपको मनफी रवैया नहीं देता? बिल्कुल देता है। डेफिनेटली देता। कभी वो आपको लिफ्ट नहीं कराता, कभी आपका टेलीफोन नहीं उठाएगा, कभी आपसे बात शॉर्ट कर देगा, कभी आपको इग्नोर करेगा। या कुछ सर ट्रेट्स Then- होते हैं पर्सनैलिटी के जो नहीं अच्छे लग रहे होते हैं हमें। लेकिन सर फिर भी जो जिनको हम आइडियल मानते हैं, उनकी ये सारी जो चीजें हैं जो नेगेटिव है, वो समहाउ जो है वो लैक कर देती हैं, मतलब नजरअंदाज शाबाश। हो जाती हैं। वेटेज ज्यादा होता है सर, क्योंकि जो इम्प्रेसिव चीजें होती हैं उनका, या हम गलतियों से भी सीख रहे होते हैं कि अगर ये गलत है तो फिर ऐसा नहीं बनना, सही। इसकी गलती है। ये ऑल साइकोलॉजी, आप बेसिकली अपनी जिंदगी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं डे बाय डे। याद रखिएगा, आपका हर दिन नया दिन है। अगर आपने उस दिन में कोई नई चीज नहीं सीखी ना, तो फिर ये मसला आपका है, ये इसमें गलती आपकी है। आपने सीखना है, आपने वक्त को जाया नहीं करना है। चाहे वो असातिज़ा से सीखो, चाहे वो दोस्तों से सीखो, चाहे रिश्तेदारों से सीखो, चाहे अहले मोहल्ला से सीखो, चाहे राह चलते किसी आदमी से सीखो। मैं तो राह चलते आदमियों से बड़ा सीखता हूँ, यकीन जाने। लोगों को मैं ऑब्जर्व कर, कभी ऐसा होता है एकदम कोई चीज क्लिक करती है कि ये बंदे ने क्या बात कह दी, और वाकई में वो बात बड़ी स्ट्रांग होती है। मैं एक जगह कपड़ा लेने के लिए गया, वो कभी हेयर ऑयल वगैरह बनाता हूँ तो मुझे एक साफी चाहिए होती है। तो गर्मी थी बड़ी ना, और मैंने कहा यार बस जरा जल्दी जल्दी से कर दो ना, मुझे जल्दी से दे दो कपड़ा। तो उसने बोला यार अगर आप भी जल्दी मचाओगे तो हम बात किससे करेंगे। अब देखो ये जुमला उसका अभी मुझे याद वाह, आता है ना, कितनी प्यारी बात करी उसने यार, कितनी बिल्कुल प्यारी सही। बात कि वो इंतजार में था कि कोई ग्राहक आए और मैं उससे बात करूं, और उसने फिर एक्सप्लेन की अपनी बात को कि यार आप बैठे तो सही, आप आते हैं लेकिन आप इस वक्त इतने हवा के दोष पर है, अगर बैठे तो गर्मी है, यहाँ अंदर आके बैठिए। पंखे में बिठाला उसने मुझे। अच्छा, मेरी भी जो घबराहट का आलम था वो कम हो गया, और फिर उसने 2 मिनट में मुझे अपना सौदा भी दे दिया। लेकिन यकीन जाने उसका वो जुमला अभी भी मुझे याद है कि मैं बात किससे करूंगा। कितनी प्यारी बात है। देखिए जो बात करना होता है ना, ये अखलाक है, ये अखलाकियात ही तो है ना। और देखिए अभी वो बंदा मुझे याद भी है, और मैं उसी की दुकान का मैं उसका फैन हो गया, मैं वहीं से जाके परचेजिंग करता हूँ। तो अखलाक जो है इंसान के ये बड़े मानी रखते हैं, और इन सब चीजों के पीछे साइकोलॉजी ही है। तो आप डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। ये जो स्पीकिंग पावर है ना, और पब्लिक डीलिंग, ये जिसने सीख ली ना वो कामयाब है, एग्जैक्टली। बहुत कामयाब यस है। सर। डिग्री, क्या सबको डिग्रीज इंसान को कामयाब नहीं कराती, ये बिहेवियर होता है इंसान, ठीक है। यस सर। ह्यूमन बीइंग, ये आप सब आप जानते हो, स्टिमुलस है इंटरनल एक्सटर्नल। एक एक्सटर्नल स्टिमुलस ये कि बाहर से किसी चीज ने आपको मुतासिर किया, आपको किसी आवाज ने मुतासिर किया, किसी ऑब्जेक्ट ने मुतासिर किया, किसी खबर ने मुतासिर किया, किसी मैसेज ने मुतासिर किया, ठीक है। एक इंटरनल स्टिमुलस है, वो क्या है, आप बैठे बैठे एकदम एक डिसीजन लेते हो, यार मुझे फला दोस्त को फोन करना चाहिए। क्या अभी किसी ने आपसे आके कहा कि उसको फोन करना है? नो। आप क्यों फोन करते हो? इसका मतलब है कि आपके इंटरनल ना एक स्टिमुलस जागा, यार काफी दिन हो गए उससे बात तो करें, हाल तो ले उसका, क्या है, जिंदा है, मर गया, कहाँ है, हैं? ऐसा होता है ना। बिल्कुल या सर। फिर आपको इंटरनल एक स्टिमुलस होता है, यार आज मैं अपने कमरे की सफाई कर डालूं। क्या किसी ने कहा आपसे? नहीं सर। आप सफाई, यार
एकदम उठे और गुसल खाने में चले गए, नहाना शुरू कर दिया। यार 1 हफ्ते से नहीं नहाए थे। तो इंटरनल ये भी बहुत जरूरी होता है और ये अच्छी बात है, ये होते रहना चाहिए। फिर इसका रेस्पॉन्स आता है, वो फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, ग्लैंडुलर। आप फिजिकल या तो किसी चीज से दूर भागते हो या किसी चीज के करीब जाते हो, ठीक है। अब फर्ज करें लाइट जल रही है, आपने कहा कि नहीं यार काफी देर हो गई, लाइट बंद करनी है, तो आप उठेंगे और जाकर बटन से उसको बंद कर देंगे। इसका मतलब योर फिजिकल मूवमेंट हो गई, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका रेस्पॉन्स आया। मेंटल क्या है कि यार वही बात कि आपने कोई काम नहीं किया, उसको जल्दी से कर लिया आपने, या किसी से बात करनी है, ये सब मेंटल प्रोसेस है। और ग्लैंडुलर क्या है, ये बड़ा मजेदार है, इसकी अच्छी मिसाल दूंगा। अगर इस लम्हे आपके सामने बिरयानी लाकर रख दी जाए विद अ कोल्ड ड्रिंक, हाँ, ओहो Starvation स्टार्ट हो जाएगी सर। तो ये क्या है, ये ग्लैंडुलर रेस्पॉन्स है। स्टिमुलस आया और आपके ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीशन देना शुरू कर दिया और आपको स्लाइवेशन हुई और आपको भूख लगना शुरू हो गई, ठीक है। और लेक्चर के बाद अभी आप देखिएगा कुछ लोग जो है वो अभी फौरन फूड पास्ता करेंगे और बिरयानी मंगवाएंगे, ठीक। एक्सक्यूज मी सर, तो मेरा ख्याल है बस इसको इस वक्त यहीं पर ही रोकते हैं। इंशाल्लाह आगे हम गोल्स ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे। सर सर ओके सर। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि सर जैसे आपने वो पहले वो दुकान वाली बात बताई ना कि आप बंदे के पास गए, उन्होंने आपको बताया कि बेटे आपसे बात करनी, आप कहाँ जा रहे हैं। तो सर ये आपका रिस्पॉन्स था उस बंदे के लिए कि उसने आपसे एक बात की, आपने उसका रिस्पॉन्स दिया, आप अंदर जाके बैठ गए, उससे बात की। सर उस बंदे को अपने एक्शन जो उसने किया सर उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। अब अगर कोई दूसरा बंदा सर माशरे में ऐसी अच्छाई करने का सोचे और उसको रिजल्ट बार बार नेगेटिव रहे, उस साइड से कोई रिस्पॉन्स जो है रिस्पॉन्स नेगेटिव आ रहा, तो उस मामले को सर कैसे डील किया जाए? मतलब बंदे को अच्छाई छोड़नी चाहिए या क्या करना चाहिए? इधर इंसान को ना मुतवाजन बिहेवियर शो करना चाहिए। देखिए, यस सर। ना मीठे बनो ना इतने कड़वे बनो। फिर Yes, sir. ऐसे लोगों के साथ ना आपको तवाजुन का रिश्ता बरकरार रखना पड़ता है। देखिए, आप हर एक के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, एग्जैक्टली किसी की अटैचमेंट होती है और फिर तवक्कुआत बढ़ जाती है। अच्छा, सर। मसला है कि अगर तवक्कुआत के बरक्स बिहेवियर आए और कभी कभी आए तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, इसको एब्जॉर्ब Yes, करना sir. चाहिए, शिकवा ना sir. करें कि यार देखो तुमने मेरे साथ। तो देखो, आप भी कभी कभी कर जाते होगे, ठीक है, क्योंकि आप भी तो बिल्कुल सर। ह्यूमन हो ना, वही नेचर डॉट ट्रेंड्स वही है। लेकिन अगर मुसलसल नेगेटिव बिहेवियर आए ना, तो बेटा बहुत प्यारा एक जुमला है, जिस अफसाने का अंजाम तय नहीं पा रहा हो उसे एक हसीन मोड़ पर लाकर छोड़ देना। कालू ओह सलामा। ठीक है, यस सर, एग्जैक्ट। थैंक यू सर। आपको लिख रहा होता है अपनी तखलीक, अपना कोई अफसाना लिख रहा होता है और एक लम्हे पर आकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसका क्लाइमेक्स क्या लिखूं। तो फिर वो एक हसीन मोड़ पर लाकर उसको छोड़ देता है और पढ़ने वाले के जहन पर एक नक्श देता है कि हो सकता है आगे आने वाली तहरीर में इसका जवाब हो, या अब वो खुद फैसला करे कि ऐसे लम्हात में क्या करना चाहिए। तो हकीकत है बात मरतबा इंसान को थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए और इसमें कोई मुजायका नहीं है। हो जी सकता सर। है कि वक्त का एहसास हो जाए। बिल्कुल सर। तो ये ऑल डिपेंड्स, ये भी एक साइकोलॉजी तो है ना, ये बिहेवियर्स हैं। हम बिहेवियर्स के मातहत हैं, हम बिहेवियर्स के मातहत हैं, हम बिहेवियर से हटकर बात नहीं कर सकते। हम दुकान के ऊपर जाते हैं दूध डबल रोटी लेने के लिए और हम उससे बिल्कुल। कहते हैं कि भाई दूध दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हर शख्स दूध लेने ही तो खड़ा हुआ है वहां पर, कौन जो है वो वहां पर शरबत खरीद रहा है, सब दूध ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक लम्हे के लिए आप कहते हैं भाई जरा डबल थैली कर देना, भाई जरा अंडे बाइक है बड़े मेरे कर, हैं? जी सर। बड़े अंडे देना। अब इसका बिल्कुल रिस्पॉन्स क्या आता है, बाज मरतबा वो आपको डबल थैली कर देगा, बाज जगह नहीं देगा, यस सर। बाज मरतबा
बड़े दे देगा, बाज मरतबा अंडे छोटे ही देगा। क्या वो अपने अंडे बड़े करके देगा? नहीं हो सकता ना। तो कॉम्प्रोमाइजेशन शुरू होता है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइजेशन एंड लाइफ इज यस ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजेशन। हमें बहुत सारी चीजें नजरअंदाज भी करनी पड़ती हैं, बात जगह हमारी नहीं चल रही होती है, ठीक है। तो यस कोई सर। ऐसी बात नहीं। तो मतलब सर ग्रीन ये कि हर वो चीज जो मतलब वो बिहेवियर सर जो बिहेवियर अडॉप्ट किए जाते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, और उसी बिहेवियर को फिर आगे यूज किया जाता है अपने नेक्स्ट हाँ एक्सपीरियंसेस में। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस आपका बढ़ता है। देखिए यस सर। आपको अगर पॉजिटिव जवाब नहीं आता तो एक पॉजिटिव बात उसमें से निकल कर आती है कि यार अप्रोच ऐसे अशखास को ना किया जाए। ऐसे लोगों एग्जैक्टली सर। आप सौदा खरीदने निकलते हैं ना, बिल्कुल सर। तरीक़ेकार जैसे कि अगर आपने फर्ज करें सेब खरीदना है, तो आप जी 3-4 ठेले विजिट करते हैं। आप क्वालिटी ऑफ फूड भी चेक करते हैं, रेट भी चेक करते हैं, उसका बिहेवियर भी देखते हैं। यस सर। फिर एक आता है कि आप उस फल फरोश को मुंतखब कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम आप उसी के ठेले पर जाते हैं। तो पहले बिल्कुल आपने एक्सपीरियंस कर लिया, फिर मुंतखब कर लिया, और फिर अब उससे एक्सपीरियंस आगे चला रहे हैं। लेकिन जी किसी सर। दिन उसका बिहेवियर खराब हो जाएगा तो आप शिकवा कर लेंगे उससे, और वो भी जी मोहताज सर। रहेगा, नहीं यार पुराना कस्टमर है, इसको मैं नाराज ना करूं। उसका भी एक यस सर। साइकोलॉजिकल बिहेवियर आ रहा होगा कि वो नहीं चाहेगा कि आप परमानेंट ग्राहक हो, आप उसके वहां से हटो। ये दोनों तरफ बिल्कुल टू सर। वे ट्रैफिक। लेकिन अगर नहीं होता तो भाई कोई निकाह थोड़ी हुआ होता है। बिल्कुल सर। तो स्टेशन चेंज कर लेना चाहिए कोई ऐसी, ठीक है। जी चलो, सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई सवाल है किसी का? चले, अगर नहीं है सवाल तो यहीं पर लेक्चर यस खत्म सर। कर। जी, सवाल है कुछ? यस सर, मेरा सवाल है। हाँ पूछो, नाम यस कौन है सर। भाई? सर नाम आपने जिस तरह से बताया कि जो बच्चे, किस नाम से पुकारूं? क्या सॉरी नाम है सर, अस्सलाम तुम्हारा? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम तो बताओ। अरीज। अरीज। ओह, अरीज बोल रही है आज, भाई बड़ी जबरदस्त बात है। ठीक है, आज बोले। सर आपने जैसे भी बताया अभी पहले शुरू में कि बच्चों में, आजकल के बच्चों में और पुराने बच्चों, पहले के बच्चों में बहुत फर्क है, इस तरह से कि पहले वो लोग बहुत जल्दी बातें सीख जाते थे, मतलब पहले वो नहीं सीखते थे जल्दी बातें। आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी बातें सीख जाते हैं, या फिर मोबाइल के जरिए या किसी तरीके से। तो उनकी साइकोलॉजी जो है आजकल के बच्चों की वो ज्यादा तेज है। तो मैंने पूछना है कि उनकी साइकोलॉजी जो आजकल के बच्चों की तेज है पहले के मुकाबले में, या फिर अच्छी है, तो क्या वो अच्छी है साइकोलॉजी तेज होना? पहले बच्चों की नहीं होती थी इतनी ज्यादा, तो जो आजकल हो रही है क्या वो सही बात है कि ये साइकोलॉजी इनकी तेज होना, या फिर बुरी बात है? आप बेनिफिट और क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपसे ज्यादा। ठीक है। देखो अरीज, किसी हद तक तो ये बात अच्छी है कि वो कम टाइम में दे आर क्विक लर्नर्स। अब मैं तुम्हें एक भांजा माशाल्लाह 9th में आ गया है ना, और उसकी अम्मा जो है ना वो ये चाहती थी कि ये 6-6 घंटे बैठकर पढ़े। अच्छा, अब इस वक्त किसी भी बच्चे को 6 घंटे बिठाल कर पढ़ाना इम्पॉसिबल है। फिर उसको मैं बताया अपनी बहन को कि देखो ये इस वक्त के दौर में पैदा हुआ है जहाँ ये जल्दी सीख रहा है। तो तुम अगर ये समझते हो कि ये 6 घंटे बैठा रहा है पूरे दिन में, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने और आपने 6-6 घंटे पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है, और हमें फख्र है कि हमने इतना टाइम दिया स्टडीज को, तभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन फर्ज करें, अगर आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही आवाज आ रही है? अगर फर्ज करें उस दौर में हम वापस जाते हैं और उस वक्त आप हमें कंप्यूटर्स दे देते, आप हमें टेक्नोलॉजी दे देते, तो हम भी क्विक लर्नर्स होते, हम भी क्विक लर्नर्स होते। उस वक्त वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब इस वक्त टेक्नोलॉजी है। तो ये बात अच्छी है कि फैसिलिटेशन है, ये एनवायरनमेंट फैसिलिटेटिव बन गया है, लर्निंग जल्दी हो रही है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि एक बैरियर आपने खींचना है। फर्ज करें अगर टेक्नोलॉजी हाथ में है और उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है, ठीक है, अगर उसमें इंफॉर्मेशन मिसगाइडेड है, तो भाई
जिम्मेदारी किसकी है? पेरेंट्स की है ना, कि वो उन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करें। आपने मोबाइल देखकर ऐसे हो गए कि अब वो मोबाइल जो है वही माँ है, वही बाप है, वही उस्ताद है, वही उसका बुजुर्ग है, वही उसका दोस्त है। ये तस्वुर गलत है। यहाँ पर बड़ों के फैसले गलत हैं, उन्होंने इसको महदूद नहीं किया। तो फिर क्या होता है, इसके डिसएडवांटेजेस आते हैं। बच्चा जो है वो बदतमीज भी हो जाता है, बच्चा जो है वो जो है स्टंट बिहेवियर देना शुरू कर देता है, बच्चा जो है वो खाने पीने में पीछे हो जाता है, घंटों घंटों उसका जो है स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है, उसकी हेल्थ कम हो जाती है, उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू। ये इसके डीमेरिट है। तो टेक्नोलॉजी का मेरिट और डीमेरिट्स दोनों है, ठीक है। एक जमाने में जब डिश एंटीना आया था ना, लोग बड़े खुश हुए, बड़े हैरान हुए, यार ये क्या चीज आ गई, 7 समंदर पार की इंफॉर्मेशन आ रही है और न्यूज आ रही है और एंटरटेनमेंट आ रही है। फिर बाद में इसके साइड इफेक्ट भी आना शुरू हुए, फिर इसको बैंड लगना शुरू हुआ। वो दौर भी अच्छा था कि बैंड लग जाया करता था, घर के बड़े जो है वो तार काट दिया करते। अब इस वक्त घर के बड़े भी अपना कंफर्ट जोन तलाश कर रहे होते हैं कि भाई हमने एंगेज तो किया हुआ है ना, हम दूसरे काम कर लेंगे। घर के बड़े एडवांस हो गए, वाईफाई का बटन ऑफ कर देते। हाँ, अब देखिए ना, ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर बच्चा काबू में नहीं आ रहा, तो बेटा बड़ों को टाइम देना है। बड़े टाइम नहीं दे रहे हैं, बड़े Yes, sir. कमाने में और बड़े खुद इन्वॉल्व हुए हैं। अब ये सोशल मीडिया और फला मीडिया और फला से बात, तो ये फला बिजनेसेस और ये वो, ये सब मटेरियल की दौड़ में लग गए। इस वजह से बच्चे जो है फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। और आप देखिए, जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है ना, उनका वेट गिरना शुरू हो गया है। या तो वो ओबेसिटी Yes, के sir. शिकार हो रहा है, आंखों के नीचे हल्का आता है, चेहरा पिचक गया है, चेहरे पे रौनक नहीं है। भाई चक्कर क्या है, जागते रहते हैं। ऊपर से सर फिजिकली भी बहुत वीक हो जाते हैं। अरे जान नहीं है भाई, जान नहीं है। मैं अपने बताता हूँ कि वो मेरे भांजे था और हम दोनों ने मिलकर, मैंने कहा जरा गद्दे को हाथ लगाओ, उसकी कमर में चुका गई। और हम हाय। अकेले, अल्लाह का शुक्र है, अकेले उठा के अलमारी इधर कर देंगे, अकेले उठा के गद्दा इधर कर देंगे। लेकिन यंगस्टर्स में इतनी जान नहीं है, क्योंकि घर में बैठे हुए विटामिन डी नहीं है, सन एक्सपोजर ही नहीं है। हम तो धूल मिट्टी में खेल के बड़े हुए, हाथ पैर सान कर आते थे और धूप में काले भट होकर आते थे। उसका विटामिन डी की हड्डियां मजबूत है। देसी चीजें खाई, अभी भी कोशिश करते हैं कि देसी चीजें खाएं। जितना फास्ट फूड और जितना ये एडिटिव मटेरियल्स वाली चीजें, उससे सेहत तो नहीं बन रही, पेट भर रहा है, वो सेहत नहीं बनती। ये सब चीजें बेटा, हमें नेचर को नहीं छोड़ना चाहिए। नेचुरल चीजों पर हमें फोकस जरूर रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें एक लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद में छोड़ दें, ठीक है। ये इसका आंसर है बेटा, हमें बैलेंस बनाना होगा। ओके बेटा, ओके और कोई सर। सवाल? चलो ठीक है। नो सर। नो सर। चलेंगे, वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। रोड अब